बताइए, मन के गुलाम हम हैं या हमारा गुलाम मन है? कौन किसका गुलाम है? हम गुलाम हैं या मन गुलाम है? बोलो मेरी माँ। अच्छा ये बताओ, मन हमारा गुलाम है। मन कब तक चलाएगा अपनी? मन तो जड़ है, मन के तो कोई हाथ पांव भी नहीं है। हाथ पांव तो आपके हैं। मन कहता है ये 100 रुपए उठा लो, रास्ते में पड़ा था, मन कहता उठा लो, पर जब तक हाथ ना चाहे तब तक मन कैसे उठा सकता है? उठाने का काम मन का है कि हाथ का है? मन कह तो सकता है उठा लो, पर मन कभी उठा नहीं सकता। मन गलत काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है, पर मन कभी गलत काम नहीं कर सकता। कराता आपसे है, आपके शरीर से है। भाई हाथ ही तो काम करेंगे, मन तो करने ना लग जाएगा कुछ। क्यों जी? इसलिए गलत जब काम मन करे तो शरीर को उसका साथ कभी नहीं देना चाहिए। शरीर को, मन को वश में कैसे किया जा सकता है? अभ्यास से। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। सिल मीन्स पत्थर, कुएं पर पत्थर लगा होता है, रस्सी के घर्षण से कुएं के पत्थर में भी निशान पड़ जाता है, हाँ या ना? यदि रस्सी के घर्षण से पत्थर घिस सकता है तो अभ्यास करते करते एक दिन आप अपने मन को जीत सकते हैं, मन पर विजय पाया जा सकता है। अभ्यास से सब होता है, लेकिन आप लोग मन को वश में करने का कोई अभ्यास करते नहीं। ज्यादा से ज्यादा कथा सुना करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने मन को अच्छी जगह पर लगाइए तो मन वश में होगा। अब आपका मन गंदा है, क्यों? जानते हैं मैया जी, आजकल लोग नहाते नहीं हैं 2-2 दिन तक। अब आपका जब तन ही अशुद्ध है तो भैया ये बताओ मन कैसे शुद्ध हो सकता है? इसलिए हम कहते हैं कि लघु शंका किया करो, बाथरूम किया करो तो बाथरूम करने के बाद 4 कुल्ला जरूर किया करो, हाथ और मुंह जरूर धुला करो। इसके बिना हम शुद्ध होते ही नहीं हैं। और शौच करने के बाद तो हम सभी को स्नान करना ही चाहिए। बिना स्नान के हम उस क्रिया के बाद शुद्ध होते ही नहीं है। अब सोचो कि आप उसी कपड़े को पहन के शौच कर लेते हैं, उन्हीं कपड़ों को पहन के भोजन कर लेते हैं, बना लेते हैं, पूरे घर में नाच लेते हैं, तो आपके घर में कितना अशुद्ध वातावरण होगा। फिर ऐसे अशुद्धि से एक बात बताओ, जहां अशुद्धि ज्यादा होती है ना, वहां मच्छर होने की संभावना ज्यादा होती है, हाँ या ना? हाँ या ना? उसी तरह जहां अशुद्ध खान पान, व्यवहार, वातावरण, जहां सब अशुद्ध है वहां गलत विचार ही जन्म ले सकते हैं। अच्छे विचारों का जन्म तो पवित्रता में ही होता है मैया। गंदे विचार गंदगी से पैदा होते हैं। आप अपने घर को कितना भी साफ सुथरा कर लो, इत्र डाल दो, पर घर के चारों तरफ यदि नाला बह रहा है तो ना चाह करके भी आपको दुर्गंध मिलेगी। उसी प्रकार कई लोग कहते हैं नहाए धोए क्या हुआ, जो मन का मैल ना जाए। अरे भाई साहब, मन को शुद्ध करना जरूरी है, पर मन की शुद्धि के संग संग शरीर की शुद्धि भी जरूरी है। बहुत कई लोग कहते हैं महाराज जी इन बातों से क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो जी, फर्क तो पड़ता है। अब आप देखो ना, हमारे समय पर जब हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे, जब हम 13-14 साल के थे, 15 साल के, हमारे सामने आंखों के सामने 14-14, 15-15 साल के बच्चे कपड़े उतार उतार के नदी और तालाब में नहाया करते थे। सारे कपड़े उतार के नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं, नदी पूरी दोपहर वो नहाते हैं।
माँ बाप से छिप छिप के बच्चे तालाबों में नदियों में नहाते हैं। आप लोगों ने भी बचपन में शायद ये लुप्त उठाया होगा। 13-14 साल के लड़के तो हमारे समय पर सारे कपड़े उतार के नहाते थे, और आज के लड़के 14 साल के, आज का 15 साल का लड़का तो शादी करने को तैयार है। हाँ या ना? हमारे जमाने में 14 साल के बच्चे को कुछ पता नहीं होता था कि ये भोग क्या है, विषय वासना क्या है, ये संसार क्या है। लेकिन आज तो 14 साल 15 साल के बच्चे पूरा ट्रेंड होते हैं। कहां से ट्रेंड हो गए बता दूं? आज ना आंखों से गंदी चीजें देखते हैं। आंखों से क्या देखा? गंदी चीज। कानों से क्या सुनी? गंदी बात। मुंह से क्या खाया? गंदी गंदी चीजें, अंडा, मुर्गी, मांस, कुछ भी खाया। जब आंखों से गंदगी जा रही है, कानों से गंदी बातें जा रही हैं, मुंह से गंदगी, हर तरफ से जब गंदगी ही गंदगी जाएगी, तो बताइए उस व्यक्ति के अंदर अच्छे विचार कैसे हो सकते हैं? अब आपके घर से आगे से भी नाले का पानी आवे और पीछे से भी सीवर का पानी आवे, तो आपके घर में क्या खुशबू रहेगी? क्यों जी? आजकल के बच्चे क्या देख रहे हैं? आंखों से गंदगी। क्या सुन रहे हैं? कानों से गंदगी। क्या खा रहे हैं? कुछ भी खा रहे हैं, जो मिल जाए सब खा लें। तो जब खान पान तुम्हारा शुद्ध नहीं है, 4-4 दिन नहाते नहीं हो, शरीर शुद्ध नहीं है, तो जब शरीर शुद्ध नहीं है, खान पान शुद्ध नहीं है, नजरें शुद्ध नहीं है, तो फिर तुम्हारे विचार कैसे शुद्ध हो जाएंगे मेरी माँ? विचारों को शुद्ध करना है तो जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। यदि शुद्धि है तो अच्छी बुद्धि है, शुद्धि नहीं, बुद्धि भी नहीं। इसलिए आप ये ना कहना मैया महाराज क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, इसलिए तो आज देश का पतन हो रहा है। आज लोगों ने इन्हीं बातों पर तो ध्यान देना छोड़ दिया। इसलिए मेरी माँ, मैं सबका ठेका नहीं लेता, लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर कहता हूं, शुद्धि का बहुत महत्व है जीवन में। इसलिए लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करो, हाथ मुंह धुलो। शौच के लिए जाओ तो नहा कर ही आओ। एक बार पूरा नहा लिया और दूसरी बार जाना पड़ा है तो आप अर्ध स्नान कर सकते हैं। इसके बिना शुद्धि नहीं होती। और एक बात और मैं